हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करें क्लास नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम के लिए। सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। चैप्टर नंबर रहेगा 8वां, 8th चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अपकरण की माप, ये नया चैप्टर है हमारे पास। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ उनको शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं वो सब हम आज खत्म करेंगे इस क्लास में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। बिना देरी करते हुए हम देखते हैं हमको क्या क्वेश्चन करने हैं आज। तो देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में दिया है, ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया है विस्तार एवं विस्तार गुणांक, रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज होता क्या है। ठीक है, वो समझिए पहले आप। रेंज क्या है और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है क्या। तो जो रेंज है, रेंज को हिंदी में बोलते हैं विस्तार, और जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है, सी ऑफ आर बोलते हैं इसको, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको बोलते हैं विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक। अब पहले रेंज का समझिए, रेंज क्या वैल्यू है, रेंज क्या होता है। तो रेंज का मीनिंग है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है, यहाँ पर कोई बिंदु सी है, इस तरीके से बिंदु है ये। तो ए की रेंज कितनी होगी, जहां तक ए का क्षेत्रफल होगा, जहां तक ए का एरिया होगा, वो ए की रेंज रहेगी। मान लीजिए ए की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, फिर इधर से इधर ये बी की रेंज है, यहाँ से यहाँ तक फिर बी की रेंज है, और यहाँ से यहाँ तक फिर ये सी की, और सी की फिर रेंज यहाँ तक है। तो ये जो रेंज है, ये रेंज सी की है, ये रेंज बी की है, और ये रेंज इधर ए की हो सकती है इधर की तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब रेंज वो वैल्यू है कि जिसमें कि हाईएस्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं और लोएस्ट आप कहाँ तक जा सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, रेंज रहेगा। बस आपको यही बात याद रखनी है। रेंज बराबर जो आर है, रेंज बराबर बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, हाई वैल्यू और माइनस लो वैल्यू। हाई वैल्यू और लो वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो आपका मन है आप कैसे बोलिए, हाई वैल्यू में से लो वैल्यू को लेस करना होता है, आपका रेंज का फॉर्मूला बन जाता है ये, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। अब कॉफिशिएंट कैसे निकलता है, कॉफिशिएंट जब आप निकालेंगे तो कॉफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है सी ऑफ आर निकलता है, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू डिवाइड बाय हाई वैल्यू प्लस का लो वैल्यू। ठीक है, ये सी ऑफ आर निकालने का फॉर्मूला रहेगा। अभी इसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, निम्नलिखित सूचना के आधार पर विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कॉफिशिएंट। ये वैल्यू दी है, इन वैल्यू में से आपको रेंज निकालना और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। मैं करता हूं क्वेश्चन को कॉपी और उसके बाद समझते हैं कैसे होगा। देखिए, मैंने क्वेश्चन को कर दिया इधर कॉपी, ये एक्स की वैल्यू है, इधर से वैल्यू सारी लिख दी है मैंने ऐसे कैसे। अब हमको निकालना है क्या, एक तो इसमें कैलकुलेशन करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ आर, आर मीनिंग रेंज। और रेंज कैसे निकलता है, रेंज बराबर होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हाई वैल्यू कौन है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन होने वाली है इसमें, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट वैल्यू कौन सी होने वाली है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, इन्हीं को लिखना है, 2488 माइनस का 384, जो भी आंसर आएगा वही आपका रेंज का आंसर रहने वाला है इधर। ठीक है, इसको घटा लेते हैं बेटा, कितना बचेगा ये बचेगा बेटा 2104, ये बचेगा 2104। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सी ऑफ आर, इसका मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। कैसे निकालते हैं, सी ऑफ आर बराबर हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू डिवाइड बाय हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू। ठीक है, अब हाई वैल्यू कितना बेटा 2488, सेम वैल्यू रहेंगी, माइनस 384 और डिवाइड बाय 2488 और प्लस 384। ठीक है, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसका तो आएगा बेटा 2104 और डिवाइड बाय 2488 और प्लस 384, ये हो जाएगा बेटा 2872।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 0.733, ये आंसर है। ऐसे निकलता है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ये निकाला मैंने इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है। अब ऐसे एक डिस्क्रीट सीरीज में, एक कंटिन्यूस सीरीज में हम सीखेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको थोड़ा दिक्कत कर सकते हैं सॉल्व होने में, मैं उन सभी क्वेश्चन को करने वाला हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी से विस्तार था उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं उस क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी और फिर करेंगे सॉल्व। जैसे दिया 4 माइनस का 10, 0 माइनस का 2 माइनस का 8 10 7 2 माइनस का 5 और 0, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं फिर करेंगे सॉल्व। ये हो चुकी है x की वैल्यू कॉपी, और इनको कॉपी करने के बाद हम निकालने वाले हैं यहाँ से क्या, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज। तो कैलकुलेशन ऑफ रेंज, कैलकुलेशन ऑफ r, क्या फॉर्मूला है, r बराबर होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, ठीक है। तो हाई वैल्यू और लो वैल्यू हमको ढूंढनी पड़ेंगे इसमें। इस क्वेश्चन में देखिए 4 है, 10 है, माइनस का 0 2 8 10 7 2 5 0 ऐसे, ठीक है। तो हमको देखना क्या है, पहले तुमको हाई वैल्यू देखनी है। जो वैल्यू माइनस में ना हो सिर्फ उसी में से हाई वैल्यू आता है बेटा। जो वैल्यू माइनस में ना हो, देखो कितना 4 है, 10 है, 7 है, 2, तो 10 कितना है, ये हाई वैल्यू है। इसमें लो वैल्यू देखना है, लो वैल्यू हमेशा माइनस वाली रहेगी। तो माइनस में जो वैल्यू दिखने में जितनी बड़ी होगी ना बेटा, उसका मान उतना ही छोटा होगा। माइनस में दिखने में सबसे बड़ा कौन है, 10। तो ये 10 जो है ये क्या है, ये इसकी लो वैल्यू है, ठीक है। देखिए अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। हाई वैल्यू कितना है, 10 माइनस माइनस का 10, ऐसे लिखा जाएगा बेटा। ये इसको सॉल्व करेंगे 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10। तो कितना आंसर आएगा 20। ये इसकी रेंज है। रेंज कितनी होगी बेटा, 20। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ C ऑफ R, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो C ऑफ R बराबर होता है बेटा हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू डिवाइड बाय हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू। हाई वैल्यू कितना है बेटा, हाई वैल्यू 10 माइनस माइनस का 10, इधर लिखेंगे फिर 10 प्लस माइनस का 10। इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस का 10 हो जाएगा बेटा। इधर सॉल्व करेंगे 10 माइनस का 10, सॉल्व करेंगे 20/0। और जब 20/0 आता है बेटा, तो 0 का जब हम किसी में भाग लगाते हैं तो वहां आंसर आता है अनलिमिटेड, इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं, ठीक है। याद रखनी है वाली बात। क्या बात याद रखनी है, ये दो बात याद रखनी है आपको बेटा। क्या, जब x में 0 का भाग, x का मतलब है कोई भी डिजिट, जब x में 0 का भाग लाएंगे तो आंसर आएगा इन्फिनेटिव। x में 0 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनेटिव। लेकिन जब 0 में x का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0। जब 0 में x का भाग लगेगा, किसी संख्या का भाग अगर आप 0 में लगाते हैं तो आंसर 0 आता है। लेकिन यदि किसी संख्या में यदि 0 का भाग लगाते हैं तो आंसर इन्फिनेटिव आता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। एक आंसर इसका ये है, ठीक है। और देखते हैं कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब ये तो इंडिविजुअल का मैंने आपको करा दिया है। अब कोशिश करते हैं कि डिस्क्रीट का आपको समझ में आए। डिस्क्रीट क्वेश्चन देखिए आप एक बारी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंक श्रेणी से विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। पद का मान मतलब x की वैल्यू दी है ये सब, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है ये सब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में, मैं क्वेश्चन करता हूँ कॉपी, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन हो चुका है कॉपी। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, x की वैल्यू इधर कॉपी कर दी है, f की वैल्यू इधर कॉपी कर दी है। अब आपको याद क्या रखना, थोड़ी सी बात समझनी है आपको। मैं बात क्या समझाने वाला हूँ कि इसमें जो हाई वैल्यू होने वाली है और जो लो वैल्यू होने वाली है उसको समझिए आप एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाई वैल्यू जो लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 10, और जो लो वैल्यू लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ 1। मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे ली थी, फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो आप एक बात समझिए, मैंने लिखा कि 2 जो है 4 बार दी है, 5 जो है 3 बार दिया, और 10 जो है वो 1 बार दिया है ना। ये x की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ऐसे। तो इनका मतलब क्या है कि 2 को 4 बार लिखिए, लिख दिया मैंने 1 2 3 4। 5 को 3 बार लिखिए 1 2 3। 10 को 1 बार लिखिए, लिख दिया 10 भाई। लेकिन इसमें अब आप 2 को 2 बार नहीं 2000 बार लिख लीजिए, लेकिन 5 से छोटा ही रहेगा वो। अब 5 को 5 बार नहीं 500 बार लिख लीजिए, लेकिन वो 10 से छोटा ही रहेगा। ऐसे ही यहां पर है बेटा। यहां देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली है। इससे भी है, इससे भी है, इससे भी अगला ही है। 41 जो है वो सबसे हाईएस्ट, लेकिन कितने का है, नंबर 6 का है वो।
तो रोल इस बात का नहीं है बेटा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो रिपीटेड वैल्यू है। 6 को 41 बार लिखा है लेकिन 10 को 6 बार लिखा है, तो 10 ही बड़ा रहेगा, 6 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। रिपीटेड वैल्यू कितनी भी हो जाए लेकिन उसका जो फेस वैल्यू है वो कभी भी दूसरे वैल्यू से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता रिपीटेड वैल्यू के आधार पे। क्लियर है वाली बात? इसीलिए सबसे छोटा वैल्यू 1 और सबसे बड़ा वैल्यू 10 यहां लिख दिया मैंने। अब कैलकुलेशन ऑफ आर कैसे निकलेगा बेटा? आर बराबर होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, हाई वैल्यू इधर है लो वैल्यू इधर है। और सी ऑफ आर दूसरा वाला कैसे निकलता है बेटा? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू और हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू, वैल्यू इधर है, फॉर्मूला पुट करना आंसर। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुमको फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो रेंज निकालने में याद रहे सिर्फ रेंज, ऐसा मत समझना कि किसी और की बात कर रहे हैं ना, कॉफिशिएंट क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहे हैं या फिर हम इंटर परसेंटाइल रेंज की बात कर रहे हैं ना, वो बात की बात है, वो भी आएंगे आगे। लेकिन इसमें मेन फोकस क्या है? मेन फोकस किसी वैल्यू को डिनोट करना नहीं है, क्वार्टाइल को डिनोट नहीं कर रहा है, मीडियन को डिनोट नहीं कर रहा है, क्वांटाइल को नहीं कर रहा है, डेसाइल परसेंटाइल किसी को डिनोट नहीं कर रहा है, सिर्फ रेंज पूछ रहा है। तो रेंज सिर्फ रेंज में फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता, फ्रीक्वेंसी काम की नहीं है, सिर्फ वैल्यू काम की है, वैल्यू से आप आंसर करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं कंटिन्यूअस सीरीज का। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। निम्नलिखित आवर्ती बंटन के लिए विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है? फाइंड आउट द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको दिया हुआ क्लास इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, ये आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब मैंने इस क्वेश्चन को किया है कॉपी और सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखो ये क्वेश्चन कॉपी है इधर। अब यहां हमको देखना, देखो फ्रीक्वेंसी तो कोई मतलब है नहीं, अब ग्रुप दिए हुए हैं तो इसमें ये जो ग्रुप है बेटा ये सबसे छोटा ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये सबसे बड़ा ग्रुप है ना। तो हमको क्या मिला है अभी यहाँ पे? अभी हमको यहां से मिल गया बेटा, एक तो मिला है हमको लो ग्रुप, कितना? 5 से 10 वाला। एक मिला है हमको हाई ग्रुप, वैल्यू नहीं मिली है, ग्रुप मिला है बस बेटा 35 से 40 वाला। तो हमको इस ग्रुप में से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमको एक क्या चाहिए? एक तो हमको हाई वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में लगाने को, एक हमको लो वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो बेटा करना क्या है? हाई वैल्यू कौन सी मिलेगी? हाई ग्रुप में जो हाईएस्ट वैल्यू है वही क्या है? हाई वैल्यू है। और लो ग्रुप में जो लोएस्ट वैल्यू है वही क्या है? लो वैल्यू है। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। बस क्लास इंटरवल में क्या याद रखना होता है? सबसे छोटे वाले ग्रुप की छोटी वाली वैल्यू लो वैल्यू होती है और बड़े ग्रुप की बड़ी वाली वैल्यू हाई वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? कैलकुलेशन ऑफ आर, तो आर बराबर क्या होता है? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। और सी ऑफ आर निकालना तो क्या होगा? हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू बटे हाई वैल्यू प्लस लो वैल्यू, दोनों वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है। क्वेश्चन कॉपी करके आपको सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास इंटरवल का दूसरा पार्ट। देखिए ये क्लास इंटरवल का सेकंड पार्ट है। विस्तारता विस्तार गुणांक निकालिए। क्लास इंटरवल इधर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इधर दी हुई है। अब इसको करते हैं कॉपी। मैं क्यों करा रहा हूं इसको वो आप देखिए जरा एक बार। देखिए बेटा इधर हो गया क्वेश्चन कॉपी, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब यहां पर क्या देखना है हमको? देखो ये जो क्लास इंटरवल हमको दिया है, ये क्लास इंटरवल हमको इंक्लूसिव सीरीज का दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ग्रुप की हाईएस्ट वैल्यू इंक्लूड होती है उसी ग्रुप में। तो हमको ये वाला ग्रुप छोड़ के हमको एक्सक्लूसिव में जाना पड़ेगा, मतलब जहां पर ये खत्म हुआ वहीं अगला शुरू होना चाहिए। इसका मतलब ये क्लास इंटरवल हमारे काम का है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हमारे काम की है ही नहीं, साथ में हमारे पास क्लास इंटरवल ही काम का है नहीं। तो इससे हमको बनाना पड़ेगा न्यू सी आई, न्यू क्लास इंटरवल। कैसे बनाते हैं बेटा? कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? एक एक का डिफरेंस है, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 0.5। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। छोटे वाले वैल्यू में तो कम कर दीजिए और बड़े वाले वैल्यू में बढ़ा दीजिए, कितना? 0.5। तो एक में कम करें कितना आएगा बेटा? 0.5। कितना हो जाएगा इधर? 10.5। ऐसे इधर 10.5 से कितना हो जाएगा? 20.5। इधर कितना हो जाएगा? 20.5 से हो जाएगा बेटा 30.5। इधर हो जाएगा 30.5 से 40.5। इधर हो जाएगा 40.5 से 50.5। ठीक है, ये बन गया नया क्लास इंटरवल। हमें क्लास इंटरवल की तो जरूरत है सही वाले की, बस अब हमको क्या चाहिए? एक तो हमारे पास मिलेगा बेटा लो ग्रुप। लो ग्रुप कौन सा है? ये वाला 0.5 से 10.5, ये मिल गया लो ग्रुप। एक चाहिए हमको हाई ग्रुप। कौन सा हाई ग्रुप है? ये वाला 40.5 से 50.5। बस हमको क्या चाहिए? एक तो हाई वैल्यू चाहिए, एक लो वैल्यू चाहिए।
हाई वैल्यू कितनी है बेटा, हाई वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट ग्रुप की हाई वैल्यू कितना 50.5, लोएस्ट ग्रुप की लो वैल्यू 0.5। फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास है आर का, आर बराबर क्या होता है हाई माइनस लो, और एक फॉर्मूला है सी ऑफ आर का। क्या फॉर्मूला सी ऑफ आर का बेटा, हाई माइनस लो अपॉन हाई प्लस लो वैल्यू। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे आपको याद रखना, ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल थोड़ा सा डिस्टर्ब दिया होता है, मतलब इंक्लूसिव दिया होता है, आपको एक्सक्लूसिव बनाना पड़ता है। पिछली वीडियोस में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने वहां पर आपको चेंज करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए बेटा, कंटिन्यूस सीरीज के अगले क्वेश्चन का बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिया है आपको। निम्नलिखित सूचना से विस्तार एवं विस्तार गुणांक की गणना निकालिए। कैलकुलेट द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ये दिया है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट दिया हो, मिड वैल्यू दिया हो, सेंट्रल साइज दिया हो, है ना। ये मिड वैल्यू दिया है 5, 10, 15, 20, 25। जब भी तुमको मिड वैल्यू दिया होगा तभी तुमको क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी दी है। चलिए इसको करते हैं कॉपी, क्लास इंटरवल बनाना सीखते हैं कैसे बनेगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन हो गया कॉपी, आप इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। ये दिया है मिड वैल्यू, कहीं पे तुमको मिड वैल्यू दिया है, मिड पॉइंट दिया है, सेंट्रल साइड है, इसका मतलब होता है एक्स दिया है तुमको। इससे हमको क्या बनाना पड़ेगा, सी आई बनाना पड़ेगा बेटा। और सी आई कैसे बनाते हैं, देखो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 5 का, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2.5। अब इस 2.5 को एक बार कम करो, एक बार ज्यादा कर दो, इसी में आंसर आ जाएगा बेटा सी आई का। देखो इसमें से 2.5 लेस करेंगे 2.5, इसमें ऐड करेंगे तो 7.5, 10 में से लेस करेंगे 2.5 तो 7.5, ऐड करेंगे तो 12.5, इसमें से लेस करेंगे तो बेटा 12.5, इसमें ऐड करेंगे तो 17.5, लेस करेंगे 17.5 तो ऐड करेंगे 22.5, इसमें लेस करेंगे बेटा 22.5, ऐड करेंगे तो 27.5। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब इसको कैसे कर पाएंगे बेटा हम सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें एक तो हमको मिलेगा बेटा ये लो ग्रुप, ये मिलेगा हमको हाई ग्रुप। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एक तो हमको हाई ग्रुप मिला बेटा, इसमें हाई ग्रुप कौन सा है 22.5 से लेके 27.5, और लो ग्रुप कौन सा मिला है हमको 2.5 से 7.5। तो हमको ऐसे क्या मिल गया, एक तो हमको हाई वैल्यू मिली, एक हमको लो वैल्यू मिली। तो हाई वैल्यू कितनी है बेटा, हाई ग्रुप की हाईएस्ट वैल्यू कितना है 27.5, लो ग्रुप की लोएस्ट वैल्यू कितनी है 2.5। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आएगा। एक बार हमको निकालना है आर तो एच माइनस एल, एक बार निकालना है सी ऑफ आर तो एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ मेन जो बात है, मेन जो फोकस है आपका फॉर्मूले का नहीं है, मेन फोकस है कि जब आपको सीरीज गलत दी होती है, जब उनसे नई सीरीज आपको बनानी पड़ती है, तो वो आपको बनाना सीखना है बस। ये आपको कई जगह काम आएगा, एक दो चैप्टर में भी काम आएगा ना, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि ये सीरीज होती है हमको बनानी पड़ती है, तो इसको आप बनाना सीख लीजिए, आगे भी आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट में मिलेंगे, 7.5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कंटिन्यूस सीरीज का, अगर रेंज निकलवाता है तो। लेकिन अभी अगले 2 क्वेश्चन हैं, और वो 2 क्वेश्चन आते हैं आपके वेरी शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक समंक माला में विस्तार गुणांक दिया है 0.5, आपको कॉफिशिएंट निकाल के दे रखा है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज 0.5, अधिकतम मूल्य हाई वैल्यू दे रखी है 15, न्यूनतम वैल्यू पता नहीं आपको, लो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। इस बार सीरीज नहीं दिया, इसका फॉर्मूला ब्रेक करने के लिए दिया है, इसको करते हैं कॉपी, क्या क्या वैल्यू गिवन है, और उसके बाद में करते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन है 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट। अब 4th का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, विस्तार गुणांक दिया हुआ है आपको, सी ऑफ आर आपको दिया हुआ बेटा कितना 0.5, और इसके बाद में अधिकतम वैल्यू हाई वैल्यू दी हुई है बेटा आपको 15, आपको लो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। याद रहे हाई वैल्यू निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लो वैल्यू निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कि कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है। जितनी भी वैल्यू आपको गिवन दी होती है ना बेटा, उस गिवन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी जिसका की फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले में बाकी की वैल्यू होती हैं। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के फॉर्मूले में दोनों ही वैल्यू होती हैं, इसलिए हमसे फाइंड आउट करा रहा है वो। ठीक है, अब करते हैं कैसे लिखेंगे इसको, कैलकुलेशन ऑफ, एग्जाम के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसे लिखें कैलकुलेशन ऑफ लो वैल्यू, और किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रॉम
सी ऑफ आर, है ना, सी ऑफ आर का फॉर्मूला लगा रहे हैं तब जाके उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो कैसे लिखेंगे बेटा, सी ऑफ आर बराबर होता है हाई वैल्यू माइनस का लो वैल्यू और डिवाइड बाई हाई वैल्यू और माइनस प्लस का लो वैल्यू। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको पता है उनको पुट कर दीजिए। ये पुट करेंगे 0.5, हाई वैल्यू पुट करेंगे बेटा 15 प्लस लो वैल्यू और डिवाइड बाई हाई वैल्यू 15, इधर माइनस है बेटा ऊपर, सॉरी, प्लस लो वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, ये पूरा एक पार्ट है, इसका मल्टीप्लाई इधर बेटा 0.5 15 प्लस लो वैल्यू और बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का लो वैल्यू। सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई एक बार इधर और एक बार इधर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा बेटा 7.5 और प्लस का 0.5 लो वैल्यू बराबर 15 और माइनस का लो वैल्यू। बेटा जो डिजिट्स हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो ABCD है उनको एक तरफ रखेंगे। इसको मैं इधर लेके आता हूँ बेटा 7.5 और माइनस का 15 बराबर इधर माइनस का लो वैल्यू चल रहा है और ये वाला प्लस का और माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा 0.5 लो वैल्यू। बेटा दोनों लो वैल्यू हैं, ये लो वैल्यू है 0.5 लो वैल्यू। जब कुछ नहीं दिया होता तो यहाँ पर एक मान लिया जाता है। अब देखिए इसमें से इसको लेस करूँ कितना बचेगा, माइनस का 7.5 बराबर का क्या रहेगा बेटा, एक लो वैल्यू है माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का कितना हो जाएगा 1.5, लेकिन आंसर कैसा आएगा माइनस का लो वैल्यू। अब 1.5 इधर जाएगा लेकिन माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा तो 7.5 डिवाइड बाई 1.5 बराबर का क्या है बेटा लो वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा वेरी शॉर्ट में, 3.5 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आता है। गिवन वैल्यू आपको दी होती है, एक फॉर्मूला आपको दिया होता है, उसका आंसर दिया होता है, बस आपको पहचानना होता है कि ये फॉर्मूला क्या है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती हैं। एक इक्वेशन बनती है इस तरह से और उस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व, तब आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट को आप खुद से करेंगे, उसमें हाई वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब शुरू होता है आपका नया टॉपिक, यहां से रेंज आपका खत्म हो गया, रेंज के बेसिस भी रहेंगे, हाई वैल्यू लो वैल्यू ही रहेगा, लेकिन इस बार किसी ना किसी पॉइंट का नाम आपको दिया होगा कि किसका हाई वैल्यू निकालना है या किसका लो वैल्यू निकालना है या फिर किसका रेंज या किसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना पड़ेगा। मान लीजिए क्वार्टाइल का रेंज आपसे पूछ लिए, है ना, आपसे पूछ लिया कि भाई क्वार्टाइल का रेंज बताओ, क्वार्टाइल रेंज बताओ। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेंज क्या है, लास्ट वीडियो में क्यों, इसी वीडियो में बताया था, इसी क्लास में बताया था रेंज क्या है, रेंज है हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब जब आप डिफरेंस कर देते हैं हाई वैल्यू और लो वैल्यू के बीच का तो वही डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है रेंज। लेकिन जब नाम दे दिया जाए, मान लीजिए भाई जहांगीराबाद का आपको बताना है रेंज कितना है, बुलंदशहर का रेंज बताना है, दिल्ली का रेंज बताना है, नोएडा का रेंज बताना है ना, पाकिस्तान का रेंज बताना है तो पाकिस्तान का रेंज अब कैसे बताएंगे कि पाकिस्तान की जो हाई वैल्यू है और पाकिस्तान की जो लो वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है आपका रेंज है। लेकिन जब नाम डिनोट आपके सामने होता है तो पर्टिकुलर आपको उसी फॉर्मूले पर जाना पड़ता है जिसका नाम आपको दिया होगा। मान लीजिए क्वार्टाइल रेंज आपको दिया है तो क्वार्टाइल में क्वार्टाइल का रेंज निकलेगा, मतलब क्वार्टाइल की हाई वैल्यू और क्वार्टाइल की लो वैल्यू। तो क्वार्टाइल की हाई वैल्यू होती है 3 और क्वार्टाइल की लो वैल्यू होती है 1। इसका मतलब Q3 और Q1 के बीच का जो फॉर्मेट है वही क्या है आपका क्वार्टाइल रेंज होने वाला है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन अब आगे आएंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा चतुर्थक विचलन एवं गुणांक, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD। ठीक है, ये रेंज से ही रिलेटेड है लेकिन इसमें क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा है। लेकिन मैं पहले खत्म करूंगा आपका क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज को कैसे खत्म करेंगे वो हम समझते हैं। हमारा टॉपिक हो जाएगा अब ये वाला रेंज का, मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूं। इस टॉपिक को लिख देते हैं नाम हम अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार एवं सतमक विस्तार। इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और क्या पढ़ रहे हैं, इंटर परसेंटाइल रेंज, है ना, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, IPR इंटर परसेंटाइल रेंज। ठीक है, और इन्हीं के दोनों के पढ़ने हैं हमको C ऑफ क्वार्टाइल रेंज और C ऑफ परसेंटाइल रेंज। ठीक है, तो हम इसको करेंगे पहले खत्म और उसके बाद में करेंगे QD और कोफिशिएंट ऑफ QD, फिर है ना। इसके बाद डेविएशन आ जाएंगे QD, MD, SD, इस तरीके से आगे डेविएशन आएंगे। आप लोग पढ़ चुके होंगे इन चीजों को लेकिन मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ इसीलिए आपको पहले से नाम बता देता हूँ। इस टॉपिक को करते हैं क्लियर अब हम। चलिए, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है उसको हम समझते हैं एक बार और उसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। देखिए
जो आई क्यू आर का फॉर्मूला है, आई क्यू आर है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब है बेटा Q3 माइनस का Q1, और इसका C ऑफ क्यू आर निकालना पड़े हमको, है ना। वैसे तो क्यू आर ही है क्वार्टाइल रेंज, लेकिन मैंने इंटर लिखा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब C ऑफ क्यू आर का क्या फॉर्मूला है बेटा, Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से अगर आपको कोई और रेंज पूछ ले, जैसे मानो इंटर परसेंटाइल रेंज पूछ ले आपसे, तो परसेंटाइल कितना होता है 100, तो इसको कैसे लिखेंगे, P90 माइनस का P10, हाईएस्ट वैल्यू 90, लोएस्ट वैल्यू 10 पी की, ठीक है। अब इसके बाद लिखता है हम सी ऑफ परसेंटाइल रेंज, कैसे निकलेगा बेटा, P90 माइनस का P10 अपॉन P90 माइनस का P10। ये P90, D7, O, D, P, QN है ना, Q, ये सब निकालना मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया, जहाँ पे क्वार्टाइल सिखाया था, ठीक है। जहाँ पे पार्ट ऑफ मीडियन सिखाए थे आपको, मीडियन सिखाया था, क्वार्टाइल सिखाया था, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सारे सिखाए थे, ठीक है। वहीं पे ये वैल्यू सिखाई थी परसेंटाइल वाली, ठीक है। अब इन दोनों के फॉर्मूले से क्वेश्चन होंगे सॉल्व। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर है 20, और निम्न समंकों से अंतर चतुर्थक विस्तार व चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है इधर, इसको कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन परसेंटाइल रेंज का दिया, वही करेंगे हम। किधर दिया आपको परसेंटाइल रेंज, इधर दिया है। निम्न समंकों के बीच 50% व्यक्तियों के आय का विस्तार गुणांक चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी परसेंटाइल रेंज नहीं है, हम परसेंटाइल रेंज का क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। हाँ इधर मिलेगा हमको परसेंटाइल रेंज का क्वेश्चन, देखिए इधर है थर्ड वाला। निम्न समंकों से अंतर चतुर्थक विस्तार एवं शतमक विस्तार की गणना कीजिए। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक बार तो थर्ड करने वाले हैं और एक इसमें से फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, दो से आप समझ पाएंगे कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं इधर, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को करता हूँ कॉपी, 20 क्वेश्चन, और उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। देखिए बेटा क्वेश्चन हो गया कॉपी। ये इंडिविजुअल सीरियल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रोल नंबर दिया है, सीरियल नंबर दिया है, वो हमारा कोई मायने नहीं होता उस बात का। हमको मार्क्स जो दिए यही एक्स दिया है। आपको एग्जाम में बड़े अच्छे से पहचानना है बेटा। इसको देखने से ऐसा लग रहा है ये एक्स है, ये एफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोल नंबर दिया हो, सीरियल नंबर दिया हो, किसी की काउंटिंग दी हो, तो वो क्या है, काउंटिंग ही है बस, उसका कोई रोल क्वेश्चन में है नहीं। हमको एक्स की वैल्यू अलग से दी है, तो ये क्या है, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब निकालना क्या है इसको, हम दोनों में हमको ये दोनों भी निकालने और ये भी निकालना है। तो इन दोनों तीनों को निकालने के लिए हमारे पास मेन क्या है, इसमें Q1 Q3, इसमें P90 और P10। तो सबसे पहले हम इन्हीं का कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी, लास्ट क्लासेस में, कि जब भी मीडियन निकालेंगे या मीडियन से रिलेटेड कोई भी पार्ट निकालेंगे, तो दी गई वैल्यू का पहले असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, उसके बाद ही उसको सॉल्व कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका बनाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें, 12, 12 से आगे कौन है 15, और 15 से आगे कौन है बेटा, 15 से आगे 20, और 20 से आगे कौन है 28, 28 से आगे कौन है 30, और 30 से आगे कौन है बेटा इसमें 30 से आगे 40, और 40 से आगे 50। ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ Q1। कैलकुलेशन ऑफ Q1। अब Q1 का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज में, Q1 बराबर होता है बेटा साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1/4। बेटा प्लस 1 लगता है इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में, लेकिन जब भी कंटिन्यूस आएगा तो प्लस 1 उसमें नहीं होता है। ये आपको मैंने लास्ट क्लासेस में भी क्लियर किया हुआ है। साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1/4 th आइटम। साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई 8/4। बेटा वैसे तो ये फास्ट रिवीजन है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने थोड़ा भी नहीं पढ़ा है ना, उनको भी बात समझ में आ जाए, ठीक है। सेकंड आइटम 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, Q1 बराबर 15। ऐसे निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ Q3। कैसे होगा बेटा Q3? Q3 का फॉर्मूला क्या है, Q3 बराबर होता है बेटा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1/4। इसको करते हैं कॉपी, साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई कितना 7 प्लस 1/4। इसे कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा सिक्स्थ आइटम, और सिक्स्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 40। ये हो गया बेटा Q3।
अब Q1 आ गया, Q3 आ गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास IQR आ गया और C ऑफ QR आ गया। तो कैलकुलेशन ऑफ, इसे आप खुद से करेंगे बेटा। अब मैंने वैल्यू लिख दी है IQR, तो IQR कैसे निकलेगा? IQR बराबर होता है बेटा Q3 माइनस का Q1। सॉल्व करेंगे खुद से। और एक चाहिए अब आपको कैलकुलेशन ऑफ C ऑफ QR, कॉफिशिएंट ऑफ क्यू आर। कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं? C ऑफ QR निकलता है बेटा Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1। ये दोनों ही वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 20 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें हम परसेंटाइल रेंज भी सीखेंगे। 20 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमसे सतमक विस्तार भी पूछा है और अंतर चतुर्थक विस्तार भी पूछा है, तो हम इन दोनों को ही फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा था सतमक विस्तार, उसका फाइंड आउट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैं करता हूँ क्वेश्चन को कॉपी, उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। देखिए बेटे क्वेश्चन कर दिया मैंने कॉपी, और ये क्वेश्चन है लेस देन का, इसका मतलब क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करना है हमको, जब भी हमको फ्रीक्वेंसी दी होती है कंटिन्यूस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का पार्ट निकालना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है बेटा, इसमें CF बनाना पड़ता है ना। अब CF कब बनेगा? जब पहले ये लेस देन खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो इस लेस देन को हमको बनाना पड़ेगा पहले CI, है ना, नया CI हमको बनाना पड़ेगा इधर से। कैसे बनाएंगे बेटा? ये लेस देन दिया तो इसको एज इट इज कॉपी कीजिए, 10 20 30 40 50 60 और 70। और लेस का मतलब है वैल्यू कम लिखी जाए। कितना कम? जितने का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का बेटा? 10 का। तो हो जाएगा 0 10 20 30 40 50 और 60, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी गलत दी होती है जब भी लेस देन और मोर देन में दिया होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसमें जिधर वैल्यू छोटी है ना बेटा, उधर से लिखना शुरू करते हैं, बनेगी फ्रीक्वेंसी। तो पहला 5, इसमें से इसको लेस करेंगे 3, 15 में से 8 लेस करेंगे 7, 20 में से 15 लेस करेंगे 5, 30 में से 20 लेस करेंगे 10, और 33 में से 30 3, और 35 में से 33 हो जाएगा 2, ठीक है। इसका हाईएस्ट वैल्यू आना चाहिए बेटा 35, इस वैल्यू के बराबर। अब इससे बनाएंगे बेटा हम इधर CF, है ना। कैसे? 5 5 3 10, 10 7 17, 5 3 8, 8 7 हो जाएगा बेटा 15, 15 5 हो जाएगा 20, 20 10 30, और 30 3 33, और 33 2 35। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में CF बनाना मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया है, वहां आपने सीखा होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आगे भी, ठीक है। सब कुछ पहले चैप्टर का बेसिक है, जिसने पहले चैप्टर का बेसिक एकदम क्लियर कर लिया अच्छे से, उसको अगले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हमको निकालना है क्या यहाँ से? हमको यहाँ से वैल्यू निकालनी है बेटा। एक तो निकालना है हमको IQR, और एक निकालना है हमको IPR, है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर परसेंटाइल रेंज। और दोनों के लिए क्या चाहिए हमको? Q1 Q3 चाहिए एक के लिए, और एक के लिए चाहिए P90 और P10, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं Q1 की। इधर कैलकुलेशन ऑफ Q1, कैलकुलेशन ऑफ Q1। अब Q1 का फॉर्मूला क्या है बेटा? इधर इधर होता है Q1 बराबर साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई n/4। बेटा यहाँ कंटिन्यूस सीरीज है तो इसमें +1 होता नहीं है, n/4 होता है। TH आइटम। करते हैं इसको सॉल्व बेटा, कैसे होगा देखो। साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा? 35 डिवाइड बाई 4, TH आइटम। इधर रहेगा बेटा साइज ऑफ 1 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 4, 35 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा बेटा 8.75। TH आइटम इधर लिखेंगे बेटा साइज ऑफ 8.75 TH आइटम। इसको देखना होता है हमको CF में। अब CF कितना बेटा? 8.75 का आएगा, 15 वाले में आएगा। इसके सामने ये ग्रुप मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? क्वार्टाइल ग्रुप। क्वार्टाइल ग्रुप कितना मिलेगा बेटा? 20 से 30। L1 की वैल्यू 20, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 7, Q1 की वैल्यू अभी निकली है 8.75, C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8, और आपका I की वैल्यू रहेगा, दोनों का डिफरेंस 10। फॉर्मूला लगा दो बेटा, Q1 बराबर L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू आई। इस फॉर्मूले को जैसे आप सॉल्व करेंगे, इन वैल्यू के साथ में Q1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही निकालेंगे हम Q3। मैं वैल्यू रख के दे देता हूँ, बस आपको सॉल्व आपको खुद से करना पड़ेगा बेटा। अब इधर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ Q3, कैलकुलेशन ऑफ Q3। अब Q3 कैसे निकलेगा बेटा? Q3 बराबर
साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n बाय 4, इधर रहेगा साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 4। इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा, कितना रहेगा, साइज ऑफ 26.25 इतना रहेगा। ठीक है, अब इसको भी हमको CF में देखना पड़ेगा, कितने का, 26-25 को। 26-25 को कहाँ आएगा बेटा, इधर आएगा 26-25, ये वाला ग्रुप रहेगा, ये फ्रीक्वेंसी, ये वाला ऊपर वाला C। लिख दीजिए सारी वैल्यू। क्या मिला हमको, फिर से हमको क्वार्टाइल ग्रुप मिला। कितना मिला क्वार्टाइल ग्रुप हमको, 40 से 50, L1 की वैल्यू 40, I की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी मिली हमको बेटा इसमें 10, और जो हमको Q3 की वैल्यू अभी आई है 26.25, और C की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। अब इससे फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, Q3 बराबर होता है L1 प्लस Q3 माइनस का C अपॉन F इंटू आई। यहाँ से आएगा Q3 का वैल्यू। जैसे Q1 और Q3 का वैल्यू आ जाएगा, जैसे ही Q1 और Q3 का वैल्यू आ जाएगा, वैसे ही आपको कैलकुलेशन ऑफ IQR, तो IQR का फॉर्मूला क्या है बेटा, Q3 माइनस का Q1, और ऐसे ही कैलकुलेशन ऑफ C ऑफ QR या IQR, तो कैसे लिखेंगे, C ऑफ QR या IQR, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, Q3 माइनस का Q1 अपॉन Q3 प्लस का Q1। ठीक है, Q1 की वैल्यू आपकी इधर से आएगी, यहाँ से Q3 की वैल्यू आपके यहाँ से आएगी, उसके बाद में दोनों फॉर्मूले लगेंगे, पहला आंसर आपका हो जाएगा। अब ऐसे ही निकालना है आपको परसेंटाइल। ठीक है, अभी Q1 Q3 निकाला है, ऐसे आपको P10 और P90 निकालना है, वो भी मैं समझाता हूँ कैसे निकलेगा। देखो वैल्यू बता देता हूँ मैं, बाकी करना आपको ही सॉल्व है। अब लिखते हैं इधर कैलकुलेशन ऑफ P10। अब P10 की वैल्यू क्या है, P10 बराबर होता है बेटा साइज ऑफ 10 मल्टीप्लाई n बाय 100। सॉल्व करेंगे इसको, साइज ऑफ 10 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 100, 35 डिवाइड बाय 100, 35 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा, 10। तो इसका आ जाएगा बेटा इधर साइज ऑफ 3.5 आइटम। अब इसको देखना पड़ेगा CF में, तो यहां से मिलेगा बेटा हमको परसेंटाइल ग्रुप। अब देखिए 3.5 किधर आएगा, देखिए कितना आया है 3.5, तो इसमें 3.5 का आएगा बेटा, 3.5 आएगा इधर। अब याद रखिए, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इधर आ चुकी है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आ चुकी है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इधर यहाँ पर अगर ये ग्रुप बिलोंग कर रहा है तो ये वाला तो ग्रुप हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन C की वैल्यू तो इससे ऊपर आती है। अब C की वैल्यू क्या लिखी जाएगी इधर, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जब पहले वाली ही फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई भी पार्ट बिलोंग करेगा, कोई भी पार्ट आ जाएगा, तो उससे ऊपर C की वैल्यू लिखने का हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा। हम क्या वैल्यू लिखें इधर, तो जब ऐसी वैल्यू सबसे ऊपर आ जाए तो उसके ऊपर कुछ नहीं होने पर हम C की वैल्यू 0 मानेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने अभी अभी आ गई। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है बेटा, अभी ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या समझना इंपॉर्टेंट हो गया है बेटा, ग्रुप तो मिल गया हमको, कितना ग्रुप मिल गया हमको, ग्रुप मिला बेटा हमको 0 से 10। इसका मतलब L1 की वैल्यू होगी 0 और I की वैल्यू हो गई बेटा 10 और फ्रीक्वेंसी इसमें होगी बेटा 5 और इसमें P10 की वैल्यू हो चुकी है 3.5। ये वैल्यू मैंने लिख दी है। इसके अलावा और क्या वैल्यू चाहिए हमको, C की वैल्यू चाहिए बेटा। C की वैल्यू कितनी रहेगी, तो इस क्वेश्चन में C की वैल्यू रहेगी
जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे नहीं पता चल पाता है कि किस क्वेश्चन में ऐसा आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आ गया है जिसमें कि सी की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू दी ही नहीं है हमको, तो हम क्या मानेंगे वहां पे जीरो हम लोग मान लेंगे। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इस वैल्यू को रखने के बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। L1 की वैल्यू भी इसमें जीरो होने वाली है और सी की वैल्यू भी जीरो होने वाली है। इससे आपका आंसर निश्चित आएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं P90 की। P90 कैसे सॉल्व होगा बेटा, इधर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ P90। देखिए P90 कैसे हो पाएगा, अब फॉर्मूला लगाते हैं। P90 बराबर साइज ऑफ 90 मल्टीप्लाई n बाय 100। th आइटम लिखेंगे इधर साइज ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाई 100। इसको करते हैं पूरा सॉल्व। ये हो जाएगा बेटा सॉल्व होने के बाद साइज ऑफ 31.5 टीएच आइटम। इस 31.5 को हमको देखना पड़ेगा सीएफ में, और सीएफ में जहाँ बिलोंग करेगा वही हमारा ग्रुप बन जाएगा बेटा। देखिए इधर कहाँ सॉल्व किया हमने, इधर 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 ग्रुप किधर है, यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा 31.5। 31.5 इधर बिलोंग करेगा, ग्रुप बन जाएगा 50 से 60, फ्रीक्वेंसी 3 और सी की वैल्यू 30। इधर कर देते हैं इसको। हमको मिला इधर से परसेंटाइल ग्रुप, कितना परसेंटाइल ग्रुप मिला है हमको 50 से 60। L1 की वैल्यू 50, I की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी बराबर मिली है हमको 3, P90 की वैल्यू मिली है हमको 31.5 और C की वैल्यू मिली है हमको 30। इन वैल्यू को पुट कर देंगे बेटा, P90 बराबर L1 प्लस P90 माइनस C अपॉन F इंटू आई। और जैसे ही आपका P10 और P90 आएगा वैसे ही आप कैलकुलेशन में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ IPR, इंटर परसेंटाइल रेंज। तो IPR का फॉर्मूला क्या है बेटा, P90 माइनस का P10। और फिर दूसरा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ C ऑफ IPR। तो C ऑफ IPR कैसे करेंगे बेटा हम, C ऑफ IPR बराबर होता है P90 माइनस का P10 अपॉन P90 प्लस का P10। ठीक है, ये फॉर्मूला आके ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स में आने वाला है, 15 नंबर में आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, और नया टॉपिक रहेगा बेटा हमारा डेविएशन के साथ। डेविएशन के साथ, डेविएशन मतलब विचलन। नया टॉपिक रहेगा हमारा विचलन के साथ। इसके बाद नया टॉपिक रहेगा इसी चैप्टर का न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक है क्या, विचलन। विचलन, डेविएशन, डेविएशन। और तीन तरीके के डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम QD, क्वार्टाइल डेविएशन, फिर पढ़ेंगे हम MD, मीन डेविएशन, और फिर पढ़ेंगे हम SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन डेविएशन हम पढ़ेंगे और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं अगली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो रहेगी इन तीनों डेविएशन के लिए। तीनों डेविएशन हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में फिनिश करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।